नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दो चिर प्रतिद्वंदी देश और दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के विषय में। यह चर्चा और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी वर्ष फरवरी के महीने में पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ था, तो वहां भी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और भारत में अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, जनरल इलेक्शन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने तीसरे टर्म की शपथ ले ली है, यानी कि नई सरकार भारत में भी है। तो कहने का मतलब यह हो जाता है कि दोनों जगह नई सरकार है, नई उमंग के साथ है, नए नीति निर्माण के साथ आगे बढ़ेगी। तो क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है? इस बात को लेकर के हवा इस वजह से भी मिल गया क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो जाए। अब कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के देखिए, बीबीसी ने बहुत डिटेल से इस पर जो है एक आर्टिकल पब्लिश किया है। आप चाहे तो बीबीसी के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ भी सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए शपथ लिया इन्होंने, तो पाकिस्तान के तरफ से भी शुभकामनाएं आई। चलिए एक बात मान लेते हैं कि यह शुभकामनाएं जो है, किसी भी देश में प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो औपचारिक तौर पर उनके जो समकक्ष होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो शुभकामना देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को शुभकामनाएं दी। लेकिन यहाँ पर एक नाम जो चर्चा में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, वह है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और अपनी पार्टी PMLN के अभी ये प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान लौटे भी हैं। ये प्रवासन के दौरान जो है लंदन में रहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान अब लौट आए हैं। जब से ये पाकिस्तान लौटे हैं काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और भारत को लेकर के ये बयान भी दे रहे हैं और अच्छे बयान दे रहे हैं। ये कोशिश लगातार कर रहे हैं कि रिश्तों में सुधार देखने को मिले। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब तीसरे टर्म के लिए, इन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इन्होंने जो बाकी चीजें कांग्रेचुलेट वगैरह तो कर दिया तीसरे टर्म के लिए, बाकी यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा क्या है, शब्द पे ध्यान दीजिए। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। लिखा है, योर पार्टी सक्सेस इन रिसेंट इलेक्शन रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपुल इन योर लीडरशिप। आप शुभकामनाएं दे सकते थे, लेकिन यह कहना कि आपकी पार्टी जो है तीसरी टर्म में जीती है, यह लोगों में, भारत के लोगों में आपके नेतृत्व का विश्वास दिखता है। देखिए, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल की यहां प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू सेव द डेस्टिनी ऑफ द 2 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया। तो इनका कहना है यहां पर, देखिए ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने कहा कि देखिए, जो नफरत है हम दोनों देशों के बीच, इसको खत्म करते हैं, इसको दूर करते हैं। और यहाँ पर जो है 2 बिलियन लोग रह रहे हैं, 2 बिलियन पीपल। कहाँ पर? तो साउथ एशिया की बात इन्होंने कहा, भारतीय उपमहाद्वीप के साउथ एशिया पर अपना नजर दौड़ाइए। तो कहा कि 2 बिलियन लोग इधर रहते हैं और हम दोनों देश अगर शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं, साथ मिलकर के काम करते हैं, तो इन 2 मिलियन लोगों के भाग्य में तब्दीली देखने को मिल सकता है। ये बात जो है नवाज शरीफ साहब कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया, उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो इन्होंने रिप्लाई दिया, थैंक्स कहा, वह 2-3 दिन का समय लगा। लेकिन एक दिलचस्प वाकया मैं बताऊं, क्योंकि मैं जब ये लेक्चर तैयार कर रहा था आपके लिए, तो मैं नरेंद्र मोदी साहब के जो ट्विटर का उनका हैंडल है उस पर विजिट कर रहा था। आजकल उसको एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। उस पर मैं जरा देख रहा था कि क्या चीजें हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जब ये ट्वीट किया था, उसके ठीक केवल 2 घंटे बाद ही उन्होंने ये रिप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये बात समझिए, यानी कि बाकी लोगों को बहुत अरसा लगा, 20 घंटे 22 घंटे बाद रिप्लाई गया बाकी देशों के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन नवाज शरीफ साहब को केवल 2 घंटे में इन्होंने रिप्लाई कर दिया। तो ये दिखाता है तत्परता। यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है। अब जरा एक बात और, यहाँ जब मैंने आपके इनके ट्वीट को लेकर के कहा, तो मैंने कहा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की तारीफ करना, फिर यहाँ पर जो अपनी इच्छा है उसको खुले तौर पे बताना कि हाँ, पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अब आइए आगे बढ़ करके ये यहाँ पर ऑफर देना सीधा
शपथ ग्रहण का जो शुभकामना देते उसी में। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जरा शब्द पे फिर से मैं कहूंगा, ध्यान देना है आपको। इन्होंने सबसे पहले थैंक्स वगैरह कह दिया। अब यहां पर समझिए, प्रधानमंत्री जो ट्वीट करते हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक एक एक शब्द को देखना है, बहुत बातें इसमें छुपी हुई है। देखिए इन्होंने क्या किया। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। ध्यान देना है, जब इन्होंने कहा कि आइए हम रिप्लेस हेट विथ होप, तो हम जो है नफरत को उम्मीद के साथ रिप्लेस कर देते हैं, खत्म करते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, भारत के लोग जो है ना हमेशा इस बात को समझते हैं कि शांति, सुरक्षा और जो भी प्रगतिशील विचार हैं, भारत के लोग हमेशा इसमें यकीन करते रहे। प्रगतिशील विचार एक तरफ जहां दिखाया कि पाकिस्तान जो 14वीं सदी में जी रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करें, लेकिन बातचीत किससे करें? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से करें, किसी पार्टी के अध्यक्ष से करें, वहां के धार्मिक नेता से करें, या फिर पाकिस्तानी आर्मी से करें? किससे बात किया जाए ये कंफर्म हमें नहीं होता है। लगातार भारत जो है, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तब से ही ये चीज लगातार चला आ रहा है कि सीमा पर आतंकवाद को लेकर के भारत पीड़ित रहा है। तो यही बात यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि प्रोग्रेसिव आइडियाज का हम हमेशा ही वेलकम करते हैं। भारत के लोग लेकिन शांति में जीवन जो जीना चाहते हैं, वो शांति में जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, समृद्धि के साथ। सिक्योरिटी, यहां पर एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया कि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। सीमा पार आतंकवाद की यहां पर बात की गई। देखिए, सुरक्षा शब्द जोड़ करके इन्होंने यहां कर दिया है। एडवांसिंग द वेल बीइंग एंड, ध्यान देना है, सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपुल ऑल शैल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी। हमारी प्राथमिकता क्या होगी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं थैंक्स कहते हुए कि हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारे लोग जो हैं, भारत के लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि, उनकी शांति। ये चीज आप कह सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों के बीच एक्स हैंडल के जरिए बातचीत हुआ है इस 2 ट्वीट के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग यहां एक उम्मीद दिखा रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रिया कहते हुए यह बता रहे हैं कि आपसे बातचीत तो हम पहले से भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए मुद्दा क्या होना चाहिए? ये सुरक्षा, ये हमारे लोगों की जो सुरक्षा है, भारतीय लोगों की, उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं और आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं सीमा पर आतंकवाद से। तो ये चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यही बातें यहां पर अब आया है कि क्या साउथ एशिया का फ्यूचर क्या हो सकता है। पहले भी जब चुनाव चल रहा था, नवाज शरीफ साहब ने पहले भी कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, हम कोशिश करेंगे कि भारत के साथ बातचीत करें। अब ये देखना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के कितना तैयार है। मैं आपको आगे बताऊंगा, इन दोनों के व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं हमेशा से बेहतर रहे हैं। पहले भी ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है आगे बढ़ करके रिश्तों को एक सही अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, इसके जरिए आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे कि भारत किस तरह से, आप जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, प्रोग्रेसिव आइडिया को लेकर के भारत किया। तो एक कहानी सुनिए। 25 दिसंबर 2015 की ये बात है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारे जाए। पहली बार ही ये कोशिश किया गया था। उनकी जो अपनी आंतरिक रणनीति था, राजनीति था, उसको कह सकते हैं कि एक तरफ खाने पे रखते हुए, साइड करते हुए आगे बढ़ के ये कोशिश किया गया था। 25 दिसंबर 2025 को अचानक भारत के उच्चायुक्त जो कि पाकिस्तान में हैं थे उस समय, उनका टेलीफोन का घंटी बजता है और वो जैसे ही हेलो करते हैं, भारत के तरफ से उस वक्त विदेश सचिव हुआ करते थे भारत के एस जयशंकर, जो कि आज विदेश मंत्री हुआ करते हैं, ठीक है, जो कि आप जानते हैं विदेश मंत्री जो है आईएफएस ऑफिसर रहे, सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो उस वक्त ये विदेश सचिव हुआ करते थे। तो वहां से जैसे ही भारत के उच्चायुक्त उस वक्त हुआ करते थे सीए राघवन पाकिस्तान में होते थे। तो फोन किया इन्होंने जो एस जयशंकर साहब ने, और जैसे ही उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि आप राघवन साहब, आप ऐसा कीजिए कि आप जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी साहब के स्वागत की तैयारी कर लीजिए। अब राघवन इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्वागत करने की तैयारी, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो एस जयशंकर साहब ने उन्हें जल्दी जल्दी समझाया कि आप सही सुन रहे हैं, मुझे बोलने में कोई गलती मेरे से नहीं हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कुछ ही घंटों में पाकिस्तान जाने वाले हैं। पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, इन दो देशों के नेताओं एक दूसरे जगह जाते हैं कभी तो कितना ज्यादा तामझाम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सारे जो हैं एक तरह से कह सकते हैं तामझाम को साइड करते हुए सीधा पहुंचते। वो अफगानिस्तान से लौट रहे थे, काबुल से लौट रहे थे, और काबुल से लौटते हुए सीधे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, लाहौर। यह दिखाता है नवाज शरीफ के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध को। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2 घंटा में वहां पर पहुंच जाते हैं, वो जाकर के मिलते भी हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे, पीएम मोदी लैंड्स इन लाहौर ऑन अ सरप्राइज विजिट। कंफर्म था ही नहीं किसी को कि ये होगा। आनन फानन में ये सारी चीजें हुआ। मिट्स पाक पियर नवाज शरीफ उस वक्त मिले भी थे, उनके परिवार के लिए बहुत सारे तोहफे भी ले गए थे। पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने की कोशिश इन्होंने किया था। उनकी पत्नी के लिए शॉल दिया और फिर कश्मीरी चाय भी वहां पर बैठ करके पिया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब की मदर हुआ करती थी, उनके पैर भी छुए इन्होंने। तो कोशिश किया कि रिश्ते को गर्मजोशी के साथ बहाल किया जाए, नई शुरुआत की जाए। ये सब कोशिश तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? मधुर संबंध आगे क्यों नहीं होता है? 2015 के बाद चीजें वहीं शिथिल क्यों रह जाती है? यही बातें हमें समझना है। जब भारत लौटते हैं नरेंद्र मोदी साहब अपने कह सकते हैं कि अनौपचारिक विजिट से, क्योंकि वहां कोई प्रोग्राम था नहीं पाकिस्तान में, उसके बाद क्या होता है, नवाज शरीफ साहब जो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मदर उस वक्त जीवित थी, उनके लिए एक साड़ी भेजती हैं। प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए जानकारी भी देते हैं और कहते हैं मैं अपनी मां के पास ये साड़ी जल्दी ही भेजने वाला हूं, ठीक है, कि वहां से पाकिस्तान से आपके लिए तोहफा आया है। ये सब चीज होता है, लेकिन इसके बाद ही एक घटना हो जाता है। पाकिस्तान ने फिर से अपनी फितरत दिखाई और उस वक्त जो है आतंकी हमला हो जाता है भारत में। आपको याद होगा, पठानकोट होता है और एक हमला और होता है, उड़ी में होता है। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच जो है रिश्ते बेहद खराब हो जाते हैं। उस वक्त से बातचीत फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और फिर आप ऐसे समझिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने फिर कभी कोशिश भी नहीं किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत किया जाए, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़कर कोशिश किया था। मैंने पहले भी बताया, अपनी पूरी राजनीति को इन्होंने साइड करते हुए कोशिश किया था कि रिश्ते संभले, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा। अब समय के साथ ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है कि संबंध फिर से बेहतर हो। बीच में आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बार फिर से ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। जब इनकी मां का इंतकाल हुआ था, इन्होंने शोक संदेश प्रकट किया था। कुछ समय पहले ही मई 30 को नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान लौटे थे, उन्होंने एक बात कही, और वह बात जो है आज तक के इतिहास में किसी भी पाकिस्तान के लीडर ने या प्राइम मिनिस्टर, खास करके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे नहीं कबूला। और इन्होंने मीडिया के सामने सबके सम्मुख स्पष्ट तौर पर अपनी एक गलती स्वीकार की, पाकिस्तान की एक गलती स्वीकार की। और इन्होंने कहा कि 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन था, उसको खत्म करने का जो दोष मढ़ा जाना चाहिए वह पाकिस्तान पे ही है। यानी कि हमने भारत के साथ विश्वासघात किया। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ 1999 में, और भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के चले गए थे, लाहौर गए थे, बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह को साथ में लेकर के गए थे, ताकि भारत और पाकिस्तान के लोगों का देखिए कहीं न कहीं पीपल टू पीपल कनेक्शन तो रहा ही है ना। तो हम एक ही जैसे लोग हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे ऐसे हैं जिसके वजह से दोनों देशों में विवाद बना हुआ है। तो ये चीज उस वक्त हुआ था, लेकिन फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, आप जानते हैं, तख्ता पलट कर दिया था इनकी सरकार का, नवाज शरीफ साहब के सरकार का पाकिस्तान में। और उसके बाद 99 में क्या होता है, कारगिल वार हो जाता है, और कारगिल वार के बाद चीजें फिर से बदल जाती है, चीजें बहुत खराब हो जाता है। इस बार जब शपथ ग्रहण लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस बार देखिए कितने गेस्ट को बुलाया जाता है। भारत के तमाम पड़ोसी देशों को बुलाया जाता है। कहीं न कहीं जो गुजराल डॉक्ट्रिन की बात की गई है, गुजराल सिद्धांत जो कहता है, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के साथ आप मैत्री संबंध बनाइए और उदारतापूर्ण व्यवहार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर मोहम्मद मोइजी मालदीव के प्रेसिडेंट है, लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे, इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन में इनको आमंत्रित किया और ये आए भी। लेकिन एक चेहरा आपको यहाँ पर मिसिंग है,
वह आपको नहीं दिख रहा होगा, और वह चेहरा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब का। या फिर व्यक्तिगत संबंध रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और वो वहां के रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वे भी यहां पर आपको नहीं दिख रहे। यानी कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को निमंत्रण इसमें शामिल होने के लिए इस बार नहीं दिया गया। जबकि मुझे याद आ रहा है 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लिए थे, तो जब पार्टी जीती थी, बीजेपी जीती थी और पूर्ण बहुमत में आ गई थी, तो यह कन्फर्म हो गया था कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो पूरी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि पीएमओ की तरफ से, और जिस तरह से गेस्ट का लिस्ट बनता है, फिर औपचारिक तौर पर इन्विटेशन दिया जाता है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आना है। और मजे की बात है कि नवाज शरीफ साहब बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि जाइए जनाब, हम शपथ ग्रहण में भारत आ रहे हैं, नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, और वो आते भी हैं। और इसके बाद क्या होता है कि औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाती है, वो इनविटेशन वगैरह दिया जाता है। ये बात उस वक्त भारत के जितने ऑफिसर थे पीएमओ के और पाकिस्तान के जितने ऑफिसर थे पीएमओ के, दोनों देशों के उच्चायुक्त जब बाद में जाने तो हैरान रह गए कि हम लोगों का तो यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिसर्स इस काम को करते हैं। ये बातचीत तो है दोनों देश के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कर लिए। तो उस समय 2014 की स्थिति देखिए, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, पहले खुद ही इनविटेशन दे रहे हैं, और इस बार जो है बराबर वहां से शुभकामनाएं आ रही है, भेजी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा सभी विदेशी जो हैं, आप कह सकते हैं पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनको निमंत्रण दिया जाता है, पाकिस्तान को नहीं दिया जाता है। नेपाल के साथ भी तो लगातार प्रचंड साहब के साथ तनातनी चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको निमंत्रण दिया गया। अब ये सारा मामला जो है किस ओर इशारा करता है, देखिए यह कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कि अब हम आगे कदम नहीं बढ़ाने वाले हैं, हम पहले अप्रोच आपको नहीं करेंगे। आपको हमने पहले अप्रोच किया है 2015 में, 14 में, लेकिन पिछले 10 साल में आपने ये दिखाया है कि आप जो है लगातार वादा खिलाफी करते रहे और भारत का इससे नुकसान होता रहा है। तो भारत ने इस चीज को लेकर के हमेशा ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमारा पोजीशन है क्या। सीमा पार आतंकवाद पर हम बात करना चाहते हैं, आपको बंद करना ही होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का जो एक मुद्दा है उस पर बातचीत जो पाकिस्तान करना चाहता है और भारत कहता है कश्मीर मुद्दे पर तो आप बात होगा ही नहीं, आप बात अगर होगा भी तो पीओके को लेकर के बात किया जाएगा। हाल ही में अगर आपको मैं यहां बताऊं, मरियम की बात करते हैं, मरियम शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक प्रांत है, पंजाब जो कि सबसे समृद्ध प्रांत है, वहां की पहली बार ये महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। तो इन्होंने देखिए यहां पर क्या कहा, एक बात इन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि मेरे फादर साहब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, डोंट फाइट विथ नेबर्स, ओपन डोर ऑफ फ्रेंडशिप। इन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों से आप कभी झगड़ा मत कीजिए और दोस्ती का एक जो है खिड़की दरवाजा हमेशा खुला रखिए। ये बात भारत की ओर इशारा करके कहा गया है। हाल ही में देखा गया कि सिख कम्युनिटी के साथ, जो कि अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में और काफी प्रताड़ित किया जाता रहा है पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी को, उनसे ये मिलने गई थी और काफी गर्मजोशी से इन्होंने मुलाकात भी किया। अब लेकिन यहां पर एक बात समझना होगा कि भारत को लेकर के पाकिस्तान का जो कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट रवैया हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन भारत क्या चाहता है, भारत की क्या चिंताएं। देखिए भारत की चिंताएं ये है कि आपको सीमा पार से आतंकवाद खत्म करना होगा, दोनों देशों में फिर उच्चायुक्त की नियुक्ति वगैरह हो सकता है, कृषि क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाना होगा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, और अफगानिस्तान ट्रांजिट खोलने की बात करनी होगी। क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान में भारत जब गेहूं अनाज वगैरह सप्लाई करना चाह रहा था तो पाकिस्तान हो करके जा रहा था, पाकिस्तान ने उसे मना कर दिया था। फिर भारत ने क्या किया, ईरान के रास्ते भेजा, ठीक है, और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसके रास्ते फिर भेजते हुए अफगानिस्तान भेजा गया था। तो ये फिर से बहाल करना होगा। कश्मीर मुद्दे पर अगर बात करना चाहते हैं तो पीओके वाला हिस्से पर बात करना पड़ेगा, आपको कश्मीर की जिद छोड़नी होगी। एक चिंता और भी भारत की है, पाकिस्तान में अस्थिर सरकार को लेकर के लगातार राजनीतिक उठापटक रहा है। आर्मी जिस तरह से वहां की सरकार में इन्वॉल्व रहती है, भारत सरकार उससे बहुत हिचकते रहती है बातचीत को लेकर के। दूसरी बात इन्फ्लेशन को लेकर के, पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रहा है और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आटे खरीदने के लिए लंबी कतारें लग रही है। इस बीच क्या हो रहा है, जनता विद्रोह कर रही है, तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको पीओके में भी दिखा होगा, आपको बलूचिस्तान और गिलगिट में भी दिखा होगा, आप जो है इस चीज को आप कराची में देख रहे होंगे, आप इस चीज को पंजाब में देखे होंगे, यानी कि पूरा पाकिस्तान इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इसके अलावा मानवाधिकार को लेकर के लगातार जो बातें की जा रही है कि पाकिस्तान में लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, खास करके बलूचिस्तान वाले हिस्से में, क्योंकि वहां पर ग्वादर पोर्ट पे काम कर
कर रहा है। सी पैक परियोजना के तहत पाकिस्तान और चीन मिलकर के काम कर रहे हैं। तो चीन के वहां पर बहुत सारे आर्मी तैनात हैं और इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मानवाधिकार का बड़े स्तर पर जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उल्लंघन हो रहा है। तो भारत को ये सब चिंता निश्चित तौर पर रहेगा। हालांकि एक बात समझिए कि इस बार जो है भारत में गठबंधन की सरकार है, तो विभिन्न विदेशी नीति के जानकार जो है उनका कहना है कि चूंकि गठबंधन की सरकार है तो सहयोगी दल या घटक दल जो है उसको साथ लेकर के चलना मजबूरी हो जाएगा नरेंद्र मोदी साहब का। तो विदेश नीति पर थोड़ा सा लचीला रवैया वो अपनाएंगे। दूसरी बात, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी कार्यकाल हो सकता है, तो ये कोशिश करेंगे कि इस आखिरी कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जो है सुधार आए उसमें दोस्तीपन पे, ताकि इतिहास में इस बात की एक मिसाल दी जाए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते को बेहतर किया, जैसे आजकल हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बराबर चर्चा किया करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, विदेश मंत्री जो हैं वह बदले नहीं गए हैं। यानी कि इस बार भी तीसरे कार्यकाल में एस जयशंकर साहब ही, जो कि पिछले बार भी भारत के विदेश मंत्री थे, इस बार भी विदेश मंत्री हैं। यानी कि बिग 4 बिग 5 जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, इन सभी मंत्रालयों में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं किया गया है। तो सीधा संकेत है कि भारत सरकार जो है नीति निर्माण के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव करने नहीं जा रही है। तो क्या विदेश मंत्री वही हैं एस जयशंकर साहब जो पिछली बार थे? तो क्या विदेश नीति को लेकर के कुछ बदलाव की गुंजाइश आपको देखने को मिल रहा है? दूसरी बात, एनएसए जो अजित डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वह भी वही हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या वे संकेत देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं, चूंकि वे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के प्रधानमंत्री के, तो वो क्या पाकिस्तान को लेकर के बताते हैं, यह भी देखने की बात होगी। ये सब चल ही रहा था, एक तरफ जो शुभकामनाओं का दौर चल रहा था, थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन उसी बीच क्या होता है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक बयान देते हैं और फिर उससे मामला बिगड़ने की शुरुआत होता है। मुसलमानों के हत्यारे हैं नरेंद्र मोदी। अब इस बात को लेकर के फिर से मामला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि देखिए एससीओ की बैठक होनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कजाकिस्तान में होने वाला है। उसमें नरेंद्र मोदी साहब भी शिरकत करने वाले हैं और शहबाज शरीफ भी शिरकत करने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि दोनों व्यक्ति की क्या वहां पर मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है तो दोनों के बीच बातचीत क्या होता है। शहबाज शरीफ लगातार अप्रोच कर रहे हैं, अपनी गलती मान चुके हैं 1999 में पाकिस्तान को लेकर के, पूरे विदेशी मीडिया ने इस बात को कवर किया है। तो जिस तरह से वो चाह रहे हैं, और ये उनके हित में है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ा है, आईएमएफ वगैरह इस तरह से पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वर्ल्ड बैंक या एशियाई डेवलप बैंक की बात करेंगे, तो अब वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की मदद उन्हें चाहिए, और इस दौर में क्या भारत मदद करना चाहेगा? क्योंकि हाल ही में देख रहे हैं, जब से शपथ लिए तीसरे टर्म का, उसी दिन आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में जो है लगातार कई जगहों पर आतंकी हमला हुआ है। अब उसके बाद ये चीज सामने आया है कि जिस तरह से आतंकी हमला लगातार हुआ है और सीमा पार से उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो संबंध कितना बेहतर होगा ये तो समय ही बताएगा। निम्नलिखित में से वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं, यानी कि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है ये आपको बताना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। जो भी जवाब आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह आपके लिए एक चैलेंज भी है, जरूर लिखिए कि कमेंट बॉक्स में कौन नाम आपको सही लगता है। आप क्या सोचते हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने चाहिए क्या? फिर से जिस तरह से गुजरात डॉक्ट्रिन ने कहा कि भारत को ही बड़ा दिल अपनाना पड़ेगा, तो क्या फिर से नरेंद्र मोदी साहब को एक पहल करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए? या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर से चालबाजी कर सकता है, फिर से वो भारत को धोखा दे सकता है, तो भारत को संभल के रहना ही ठीक होगा? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।